चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग में आपके लिए क्या आता है। देखिए, हर कैप्रिकॉर्न्स के लिए सेम रीडिंग नहीं हो सकती है। आपके प्लैनेट्स चेंज होते हैं, सन मून राइजिंग देखना होता है। अगर आप सिर्फ सन है और कैप्रिकॉर्न्स की रीडिंग देख रहे हैं और आपसे रेजोनेट नहीं कर रही, आप सोचोगे क्यों नहीं हो रही है। राइजिंग चेक करो, मून चेक करो आपका कहाँ पर प्लेस्ड है। ठीक है, बहुत कुछ होता है, प्लैनेटरी एक्शंस होते हैं, उसी से ही ये रेजोनेट करती है। ठीक है, तो मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ कि 100% कैप्रिकॉर्न्स यहाँ देख रहे हैं और 100% कैप्रिकॉर्न से मैच करेगी नहीं करेगी, आप उसके लिए और चैनल्स की वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर मैंने आपके लिए और भी वीडियोस बनाई है, आप वहाँ भी देख सकते हैं, कोई रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, अगर नहीं कर रही है तो प्लीज़ आप अपने चार्ट्स में चेक करना। ठीक है, सो देखते हैं आज की रीडिंग क्या निकल के आती है कैप्रिकॉर्न्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन मुझे आज की रीडिंग मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए क्या आएगी। 3 शफल्स करते हैं एज यू ऑल नो, एंड फिर आपके कार्ड्स निकालते हैं। कैप्रिकॉर्न्स का कार्ड भी निकल गया है, द डेविल। लास्ट शफल है, फिर इसके बाद आपके कार्ड्स निकाले जाएंगे। चलिए, पहला कार्ड निकल के आया है द डेविल, द हैंगमैन, टेन ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Cups, nice. Ace of Wands, 9 of Cups, the Temperance and 7 of Swords. ठीक है, नीचे के कार्ड्स भी निकाल लेते हैं और एक साथ ही आपको ये कार्ड्स को मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी छोटी होगी, तो बस जनरल चेकअप है ये एक आप लोगों के साइंस के लिए। 3 of Wands, King of Wands, Knight of Pentacles, 10 of Swords, बॉटम ऑफ द डेक इज 5 of Pentacles। ठीक है, आपकी एनर्जीज यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही है कि कुछ समय पहले, ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे, या फिर एक कार्मिक के साथ ना आपकी एनर्जीज यहाँ पे स्टक हो गई थी। द डेविल मतलब सेक्सुअल अट्रैक्शन भी होता है, ठीक है, कार्मिक कनेक्शन भी होता है, ऐसी एनर्जीज आपकी दिख रही है। वहाँ पर आपकी एनर्जीज द हैंगमैन से स्टक हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। आपकी एनर्जीज वहाँ ऐसी हो गई थी कि आप वहाँ पे इंपॉर्टेंस चाहते होंगे, वहाँ पे आप कम्युनिकेशन चाहते थे, वहाँ पे कोई गिव एंड टेक आप चाहते होंगे, बट आपको वहाँ पे रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, आपकी एनर्जीज वहाँ कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से वहाँ पे स्टक हो चुकी थी। ये मुझे ऐसा लगता है कि या फिर आप वहाँ पे ऑफ़र एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैरिज प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्टेबिलिटी यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि आपको मिले, और जो वहाँ पे आपको नहीं मिली है, तो आपने क्या करा है, अब यहाँ पे रुके नहीं हो, आपने एक न्यू बिगनिंग को चेस करा है कहीं ना कहीं। ठीक है, न्यू बिगनिंग में क्या हुआ है कि आपकी एनर्जीज जितनी भी वहाँ पे टाइड अप थी, जितनी भी वहाँ पे हर्ट थी ना पास्ट में, वहाँ पर आप खुद को आपने रोका नहीं है। उस हर्ट को आपने पकड़ के ऐसे नहीं करा कि क्या हो गया हमारे साथ, ऐसा नहीं होने दिया आपने खुद के साथ। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हो गया था कि आपकी एनर्जीज यहाँ स्टक हो रही है, कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे रियलाइज़ हो चुका था पास्ट में कि आपको यहाँ पर नहीं मूवमेंट मिल रही है, यहाँ पे स्टक हो रही है आपकी एनर्जीज, आपको हर्ट मिल रहा है, रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, या फिर कमिटमेंट नहीं मिल रही है, या फिर आपको ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हैं वो पर्सन, या फिर उस हिसाब से जो आपको एक्सपेक्टेशंस थी ये उस हिसाब से कनेक्शन नहीं जा रहा है। जाहिर सी बात है, आप एक ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ में थे, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ स्टक थे जो आपके लिए एक कार्मिक बन के आए थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे द डेविल आया है। सो अब क्या हुआ है, आपने जब यहाँ पर अपनी एनर्जीज़ को स्टक नहीं करा है, यहाँ पे आप रुके नहीं हैं, आपने यहाँ पे ड्रेन नहीं होने दिए, क्योंकि हो सकता है काफ़ी यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कार्मिक्स के साथ आपने, तो यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जहाँ पे कार्मिक्स के साथ आपने, काफ़ी कार्मिक्स आए होंगे आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, एक डिवाइन सोलमेट को पाने की इच्छा में आप लोगों को काफ़ी ऐसी एनर्जीज थी जहाँ पे कार्मिक्स के साथ, काफ़ी ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर कार्मिक्स के साथ आपकी एनर्जी स्टक हो गई होगी, आपको एक डिवाइन सोलमेट मिला ही नहीं था। ठीक है, आपकी हमेशा से ही चाहत रही होगी कि आपको एक पर्सन मिले जो एक डिवाइनली गाइडेड हो आपकी तरफ, सोलमेट हो, और आपकी एनर्जीज वहाँ से रेसिप्रोकेट हो। ठीक है, आपको एक विश फुलफिलमेंट मिले, बट ऐसा लगता है यहाँ पे 2 एनर्जीज हैं।
हैं, आपकी एनर्जीज़ ना एक एक पर्सन में अट्रैक्टेड यहाँ पे दिख रही है, या तो आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और एक न्यू बिगनिंग में आपकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रही है। हाँ, ठीक है, आप ओवरऑल सिचुएशन में तो लेट गो कर रहे हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स आया था। ठीक है, आप लेट गो कर रहे हो। मुझे लगता है आपने वहाँ जिस इंसान से आप स्टक थे, आपने वहाँ पर बहुत साथ निभाया है उस पर्सन का। आप उनके साथ हर हाल में चलने के लिए तैयार थे। इस इंसान का एक पैर भी टूटा हुआ है ना, बट स्टिल वो उसके साथ जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप हर हाल में उस इंसान के साथ रहना चाहते थे, रिश्ता निभाना चाह रहे थे, पूरे अपने तरीका, हर तरीके से टैरो रीडिंग्स देख रहे थे। ठीक है, हर तरीका आपने अपनाया है कि ये पर्सन आपके हो जाए, बट आप हार चुके हो। आपको वहाँ पर जो आप डिज़र्व करते हो, वहाँ पर आपको वो एनर्जीज नहीं मिली है, इसलिए आप यहाँ से जा रहे हो। अब क्या हो रहा है कि आपके ना लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है। या आप रीडिंग में आपने सुना होगा मेरी रीडिंग से कि बैलेंस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। दिस इज़ द करेक्ट टाइम। पहले मैंने आपको बताया था कि चेंजेस आएंगे, आप कार्मिक्स के साथ डील कर रहे हो, चेंजेस होंगे। वो ये चेंजेस आपकी लाइफ में यही है कि आपने अपनी एनर्जीज़ को क्लोज ऑफ कर लिया है। अब आप समझ गए हैं कि किसी को भी इतना एक्सप्रेस करना, अपने दिल को आपने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है। पहले आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते होंगे, पहले आपकी एनर्जीज़ बहुत सेंसिटिव होती होगी, इनोसेंट होते होंगे, आप किसी से भी कुछ भी शेयर कर लेते होंगे, आपके जो दिल करता होगा। बट अब ऐसा नहीं है, आप थोड़े से मैच्योर हो गए हैं। जैसे यही बैलेंस आपकी लाइफ में चाहिए होगा, एक चेंज। ये कार्मिक का आने का मतलब यही था, एक चेंज। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आपका एक न्यू इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आपकी यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पर आपको लगता है कि ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी दे पाएंगे, आपको एक बैलेंसिंग सिचुएशन में ला पाएंगे। ठीक है, आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके पुराने कनेक्शन लग रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, प्लीज़ बताइए। 7 ऑफ सोर्ड्स, यस, ये आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है, और ये कोई पुराने पर्सन है जिनसे आपका अभी तक एक चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। या तो यही पर्सन हो सकते हैं, या एक फ्रेश न्यू बिगनिंग यहाँ पे दिख रही है। जिस पर्सन से आप कनेक्टेड है ना, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट दिया है। वो एक डिसीजन लेना चाहते हैं, और उनको काफ़ी रियलाइजेशंस हो रहे हैं इस समय। रियलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि वो एकदम ही आपके पास मैसेज कॉल कर सकते हैं, आपसे एकदम ही बात कर सकते हैं, या आपको एकदम ही कमिटमेंट दे देंगे, नहीं। बट इस समय उनको समझ आ रहा है कि जो इग्नोरेंस उन्होंने आपको दी होगी, जितना आपको उल्टा बोला होगा, या लड़ाई जो भी आपके जैसे भी आपकी लाइफ में हुआ होगा, सेपरेशन, तो वो सेपरेशन में क्या हुआ है ना कि इन्होंने आपका साथ नहीं दिया है। आप कहीं बहुत इमोशनल हुए होंगे, सैड हुए होंगे, बट ये उस सैडनेस में आपके साथ नहीं थे। ठीक है, अब इनके साथ सेम वही चीज़ हो रही है। ये अपने आप बाहर तो दिखा रहे हैं कि बहुत स्ट्रांग है, बट दिल ही दिल में इनका दिल कहीं टूटा जा रहा है, कहीं बहुत हर्ट हो रहा है, आपसे अबेंडेंट फील कर रहे हैं, जैसे आप इनको छोड़ के ही चले गए हो। इनको ऐसा फीलिंग आ रही है, काफ़ी हर्ट दिख रहा है, और उनको दिख रहा है कि आप तो नॉर्मल हो, आप तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो। तो ये देख के ना इन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये आपकी तरफ ऑफ़र ला सकते हैं। मतलब अभी तो ये काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इनके साथ हाई लेवल कर्मा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि जब इनको आपका साथ निभाना था, जब आपकी आपकी इम्पोर्टेंस इन्हें समझनी थी, तब ये नहीं थे। तो डिवाइन ने यहाँ पे इंटरवेंशन करके क्या करा है कि बेटा अब तू देख तूने क्या करा है इसके साथ। तुमने कैप्रिकॉर्न्स को अननेसेसरी जहाँ तुम्हें साथ देना था, जैसे यहाँ पे लग रहा है कि क्या इनको ना डिवाइन यहाँ पे इनको धक्का दे रहे हैं कि आपकी तरफ ये जाएं, आपकी तरफ एक्शन लें। तो यहाँ पर इनको रियलाइज़ करवाना यहाँ पे डिवाइन ने ही करा है। जैसे ये आपसे कुछ बात शेयर भी करी होगी, आपको अपने दिल की बात भी बताई होगी कि हम कैसा फील कर रहे हैं, या फिर आपको कहीं ना कहीं से पता चल गया होगा कि काफ़ी हर्ट है। बट यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनाइंस है ना, उन्होंने इनको इनकी जगह दिखा दी है कि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तुम नहीं थे, तुम कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे, तुम थर्ड पार्टी में बिजी थे, या जो भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आपने ना उनको एक आईना दिखा दिया है कि अगर तुम उस समय ऐसे थे ना, तो ये देखो अब मैं भी ऐसी हूँ, मुझे यहाँ पे मतलब नहीं है, आप यहाँ से छोड़ के जा रहे हो, आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो, फ्रेश बिगनिंग कर रहे हो। अगर आपको लगता है ना कि जैसे कई लोग यहाँ पर इसी इंसान के लिए वेट कर रहे हैं, तो आपने वहाँ पे ना उनको दिखाया नहीं है असली में कि हाँ हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, हाँ तुम हमारी तरफ एक्शन लो, हाँ हम तुम्हारे जैसे तुम्हारी तरफ हम इंटरेस्टेड हैं, ऐसा आपने नहीं दिखाया है उनको। ठीक है, आप काफ़ी क्लोज्ड ऑफ एनर्जीज़ में हो, बेशक ही आप इनका वेट भी करोगे, बट आपने नहीं दिखाया है। मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए, क्योंकि ये आपके कार्मिक चैप्टर था शायद। हाँ,
अगर ये आपसे कनेक्टेड भी हो गए तो यहाँ पर ना ये काफ़ी डाउट में दिख रहे हैं। देखो यहाँ पर उनको एक्सपेक्टेशंस है कि अगर आपको ये मैरिज प्रपोजल दे देंगे, अगर आपको एक कमिटमेंट दे देंगे तो आप इनकी तरफ फिर से वो इमोशंस दिखाओगे, क्योंकि आपके इमोशंस इनकी तरफ तो ब्लॉक्ड दिख रहे हैं। आप यहाँ से चले गए हो, ब्लॉक्ड है इनके आपके इमोशंस इनके लिए। तो इनको लगता है कि मैरिज प्रपोजल दें या ऐसा आपके आगे रिएक्ट करे कि हम तो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, ये है वो है, मतलब एक इमोशनल लेवल में आके आपका अटेंशन लेना चाहते हैं। आप अटेंशन दोगे फिर चले जाएंगे। आपको मैरिज स्टेबिलिटी ये देना नहीं चाहते हैं, अभी नहीं देंगे, डाउट्स में है, काफ़ी डाउट्स में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे द मून आया है तो ये डाउट रख रहे हैं। बट इनको आपका अटेंशन, इनका आपका ऐसे आपकी आपका इनकी लाइफ से चले जाना इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। 10 ऑफ वॉन्ड्स बताइए। स्ट्रेंथ, यस, काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पर ना एक एम्परर वाली एनर्जीज़ में आ गए। वो एम्परर यहाँ आया नहीं है, बट आपको अब समझ, पहले आपके इमोशंस यहाँ पे इंडिसाइसिव थे, बट आपने यहाँ पे हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश करी है। यहाँ पर आपने मेहनत करी है, इंडिसाइसिव एनर्जीज़ आई है, मेहनत भी करी है, बट आपके ना मन में एक होप्स थे कि कुछ तो अच्छा होगा ही, हम ये सब तो डिज़र्व नहीं करते हैं। जैसे आपको एक दिल सा टूट गया कि यहाँ पर शायद यहाँ पे स्टेबिलिटी मिल सकती थी, बट ये हुआ क्या है। बट आपको होप्स थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी तरफ एक स्टेबल पर्सन मुझे यहाँ पे आके दिख रहे हैं, कमिटमेंट आती हुई दिख रही है। अब ये इसी पर्सन से है या किसी और पर्सन से, ये हम चेक करते हैं, बट पहले बॉटम ऑफ द डेक को हम डिस्कस कर लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मूव ऑन सिचुएशन है, या फिर आपने इस पर्सन का हमेशा साथ दिया है, हर समय साथ दिया है। आपने ये रिलेशनशिप को ठीक करने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, बट अनफॉर्चुनेटली ये इंसान समझे नहीं, आपकी कदर नहीं कर पाए, ठीक है। इस समय ना इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है। इस पर्सन को समझ आ रहा है कि इन्होंने जिस तरीके से आपको ट्रीट करा है, जिस हिसाब से यहाँ पर एनर्जीज़ दिखाई है, आप ये सब डिज़र्व करते नहीं हो। इन्हें पता है, ये चीज़ इन्हें पता है, ये चीज़ इन्हें बहुत जल्दी यहाँ तो रियलाइज़ होने वाली है, ठीक है। इन्हें लगता है कि शायद आप मान जाओगे जब ये आपको कमिटमेंट देंगे, क्लैरिटी देंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। इनके साथ एक फुल ऑन कर्मा हुआ है जो इन्होंने आपके साथ करा है, यस डेफिनेटली। और फिर अब इन्हें समझ आ गया है कि आप यहाँ पे कितने साथ में थे, ठीक है। यहाँ पर एक चेंज आया है, कंप्लीट चेंज आया है द वर्ल्ड से। यहाँ पर आपको समझ आ गया है कि यहाँ पर जब मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है, यहाँ पर जब मुझे कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या फ़ायदा है, ठीक है। आप एक्शंस ले रहे हो अपने करियर की तरफ। कौन न्यू पर्सन इनकी तरफ आ सकते हैं, कौन पर्सन आ सकते हैं इनकी तरफ, न्यू और ओल्ड तो अभी देखते हैं, बट पहले ये देखते हैं कि कौन पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। कौन आ रहे हैं इनकी तरफ, प्लीज़ बताइए। उप्स, कौन आ रहे हैं इनकी तरफ, नेक्स्ट एक्शन किसकी तरफ से आ सकता है, कैप्रिकॉन्स की तरफ कौन आ रहे हैं। ये पर्सन ने आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट दी है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट, अननेसेसरी वाली डिसअपॉइंटमेंट थी ये। मतलब सब अच्छा हो सकता था, फिर भी इन्होंने आपको ऐसा फील कराया है कि बस टू ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है जस्टिस। आपकी तरफ देखो, आप अभी इंडिसाइसिव एनर्जीज में यहाँ पे दिख रहे हो। आपकी तरफ 2 पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप कनेक्टेड है, एक ये और एक फ्रेश न्यू बिगनिंग, ठीक है। फ्रेश न्यू बिगनिंग में भी मुझे कोई आपके पुराने ही पर्सन दिख रहे हैं जिनसे आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे। आप 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर कीजिए प्लीज़। आप एक न्यू पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड होंगे या एक न्यू पर्सन से आप मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्कशन हो सकता है मैरिज का, यहाँ पे प्रपोजल मिल सकता है आपको। मुझे लगता है आपकी एक कार्मिक साइकिल जो थी ना, वो एंड होती हुई यहाँ पे दिख रही है। येस, यू आर लेटिंग गो ऑफ एनीथिंग ट्रबलिंग यू। एंड यहाँ पे 8 ऑफ कप्स आया है। ये पर्सन आपको कम्युनिकेशन दे सकते हैं। डेथ बताइए, डेथ क्यों आया है। यस, आपको जहाँ होप्स है ना, वही पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको एक जजमेंट मिल रही है जहाँ पर आपको एक जस्टिस मिल रहा है।
यस, यहाँ पे एक जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, और जहाँ पर आप काफ़ी सैड हो गए थे, आपने होप्स नहीं हारी है। न्यू पर्सन में अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे फ्रेश न्यू पर्सन मुझे दिख रहे हैं। आप लेट गो कर रहे हो जहाँ पर आपको स्मॉल एक्शंस मिल रहे हैं, आप लेट गो कर रहे हो जहाँ पर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है। आपकी एनर्जी स्टक है कि शायद ये पर्सन वापस आ जाएंगे, कमिटमेंट दे देंगे, या फिर ऐसी बात हुई होगी कि कमिटमेंट दे देंगे। ये पर्सन जो पुराने हैं, इनको रियलाइजेशन है कि यहाँ पर पहले कनेक्शन बहुत अच्छा था, ठीक है। पहले कनेक्शन का इनको रियलाइजेशन है कि पहले कनेक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन हमने यहाँ पे सब ख़राब कर दिया, अब हम लोग साथ में नहीं है। जैसे इनका एकदम ही रियलाइज़ होगा कि जहाँ पर सब कुछ ठीक हो सकता था, वहाँ पे मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया, मतलब उन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया है। तो एक एक अंडरस्टैंडिंग है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सैड दिख रहे हैं। करेंटली कैसा फील कर रहे हैं वो, करेंटली ना मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़े से ना अपनी सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एंड सीक्रेटिव तो रहेंगे, अभी भी सीक्रेटिव रहेंगे। ऐसा नहीं लगता है वो फुल्ली आके सब कुछ बता देंगे, बट करेंटली अभी वो काफ़ी हैप्पी एनर्जीज़ में दिख रहे हैं। उनको समझ आ गया है कि यहाँ पर एक्शंस लेना, यहाँ पे गिविंग एनर्जीज़ में आना ही बेटर रहेगा। एक न्यू ऑफर, न्यू बिगनिंग का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं करंट सिचुएशन में, बट उनको ये रियलाइजेशन जो हुआ है ना, जो उन्होंने जैसा आपको ट्रीट करा है, इसका उनको जोर से फटकार मिला है। अभी वो रोते हुए भी, जैसे लगता है कि पिछले 2 दिनों में काफ़ी सैड एनर्जीज हुई होगी उनको, आपकी एक इम्पॉर्टेंस पता चली होगी। जब आपको ज़रूरत थी उनकी, तब तो नहीं थे, अब ऐसे हो रहे हैं, तो अब उन्हें पता चल गया है कि उन्होंने भी आपका कहीं ना कहीं साथ नहीं निभाया है। एंड जैसे इस पर्सन के हिसाब से यहाँ चीज़ें नहीं होती है ना, ये पर्सन यहाँ चिढ़ जाते हैं। इन्होंने सोचा होगा कि हम कैप्रिकॉन से बात नहीं करते हैं, ये हमारी तरफ भागे भागे आएंगे, ये हमें चेस करेंगे और हमारे लिए पागल हो जाएंगे, तो ऐसा वो सोचते होंगे, ठीक है। तो उन्हें लगता था कि हम कैप्रिकॉन्स की तरफ आएंगे तो हमारी तरफ भागे भागे आएंगे, एनर्जीज ऐसी आएंगी, बट उनको ना एक खतरनाक रियलाइजेशन हो चुका है यहाँ पे, और उन्हें पता चल चुका है कि कैप्रिकॉन्स तो हमारे पास आ ही नहीं रहे, हमसे मतलब ही नहीं रख रहे हैं। तो उनको एक रियलाइजेशन हो गया, उनको वही बैकफायर हो चुका है, उनका ही गेम बैकफायर हो चुका है उनकी तरफ। और आप तो गए नहीं हो, चेस करा नहीं है, पीछे पीछे भागे नहीं हो, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहे हो, आपने मूव ऑन कर लिया कि ठीक है भाई तुम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे तो कोई और सही, ऐसी वाली एनर्जीज आ गई। कोई और आपकी लाइफ में अभी आया होगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट आपने आगे बढ़ने का डिसाइड कर लिया है। और इस पर्सन के हिसाब से वो सब नहीं चला है, ना तो आप पीछे पीछे भागे हो, आप ना रोए हो, और यही इस पर्सन की ईगो पे लग गई है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शंस इनके पर्सन के क्या होंगे, और अब जब ईगो पे लग गई है ना, तो इनको बहुत रोना आ रहा है कि हमारा ही गेम हम पे कैसे पलट गया है। नेक्स्ट एक्शंस में ये हैप्पी दिख रहे हैं, और द फूल की एनर्जीज है, तो बैलेंस, मुझे लगता है बैलेंस करेंगे, आपकी तरफ एफर्ट्स लगा सकते हैं, आपकी तरफ काम कर सकते हैं, गिविंग एनर्जीज़ में आते हुए दिख रहे हैं। जहां पहले आप चेस कर रहे थे, आप इनका अटेंशन चाहते थे, आने वाले समय में आप क्लोज्ड ऑफ दिख रहे हो और ये आपको चेस करते हुए दिख रहे हैं, ये आपकी तरफ हैप्पीली आते हुए दिख रहे हैं, गिविंग एनर्जीज़ में आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।